नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड नेगोशिएशंस यानी व्यापार बातचीत चल रही है वो एक आप कह सकते हैं कि नाजुक दौर में है। हमारे पास भारत अमेरिका व्यापार तनाव शुल्क की तलवार नाम का एक लेख है। उसी के आधार पर हम आज थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, और देखिए ये सिर्फ कोई रूटीन बातचीत नहीं है। एक खास बात ये कि 9 जुलाई की एक डेडलाइन है जो बिल्कुल पास आ रही है। 9 जुलाई? हाँ, 9 जुलाई। ये पिछली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब ट्रम्प प्रशासन ने तय की थी, और अगर इस तारीख तक कोई समझौता कोई डील नहीं होती है तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पुरानी सरकार की तय की हुई डेडलाइन अभी भी लागू है? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये उस पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है, और मामला इसलिए भी देखिए अटका हुआ है क्योंकि जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे अपना एग्रीकल्चर यानी कृषि और ऑटोमोटिव सेक्टर, उन पर कोई खास सहमति नहीं बन पा रही है। अभी हाल ही में भारत से एक डेलीगेशन भी गया था वॉशिंगटन, लेकिन वो भी आप समझिए कि बिना किसी ठोस नतीजे के ही लौटा है। तो दांव वाकई बहुत ऊंचे लगे हैं। तो डेडलाइन पास है और मेन पॉइंट्स पर सहमति नहीं है, पर अगर मान लीजिए बात नहीं बनी 9 जुलाई तक, तो होगा क्या फिर? आपने कहा गंभीर नतीजे, कैसे? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अगर बातचीत फेल होती है तो कई भारतीय सामानों पर अमेरिका की तरफ से ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। 26% रेसिप्रोकल मतलब? रेसिप्रोकल मतलब आप कह सकती हैं जैसे को तैसा। मतलब अगर भारत किसी अमेरिकी चीज पर ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी पलटकर भारतीय सामान पर लगाएगा उसी तर्ज पर। ये 26% का आंकड़ा शायद किसी कैलकुलेशन पर आधारित होगा। ओह, 26% तो बहुत ज्यादा होता है। इससे तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो भारी चोट पहुंचेगी। तो भारत क्या करेगा? क्या हम बस देखते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत भी अपने कदम उठा रहा है। एक तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में इस मामले को ऑफिशियली चुनौती दी गई है। अच्छा। और दूसरी तरफ भारत भी अपने काउंटर मेजर्स यानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत भी शायद कुछ वैसा ही करेगा। ये पूरा मामला एक तरह से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। तो एक तरफ WTO में चैलेंज, दूसरी तरफ काउंटर टैरिफ की तैयारी। लेकिन इसका ओवरऑल असर क्या होगा? मतलब बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है अगर समझौता हो गया तो? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील मतलब एक बड़ा समझौता हो जाता है तो कुछ एस्टिमेट्स हैं कि भारत की GDP में करीब 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। 0.6% GDP ग्रोथ, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 64% यानी 64% तक का उछाल आ सकता है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 64%, जबरदस्त। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो वो 26% वाली तलवार अगर चल गई फिर तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगी। वही अनुमान ये भी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भारत की GDP में 0.7% तक की गिरावट आ सकती है। ओह, मतलब फायदे से ज्यादा नुकसान का डर। जी, और इससे भी जो अहम बात है वो ये कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वहां जाने वाले हमारे डायरेक्ट एक्सपोर्ट का 1/3 से ज्यादा हिस्सा, 1/3 से ज्यादा, वो खतरे में पड़ सकता है। आप सोचिए उन इंडस्ट्रीज का क्या होगा जो अमेरिकी मार्केट पर इतना निर्भर करती हैं। बाप रे, 1/3 एक्सपोर्ट, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब या तो 0.6% GDP ऊपर या 0.7% नीचे, और इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट दांव पर। बिल्कुल। तो अगर समराइज करें तो एक डेडलाइन है जो सर पर है। नतीजा या तो बड़े फायदे का होगा या बड़े नुकसान का, और दोनों ही देश मतलब कड़े कदम उठाने को तैयार दिख रहे हैं। सिचुएशन वाकई बहुत नाजुक है। दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका तक ही रहेगा या आगे भी जाएगा। मतलब ये कि यहाँ एक सवाल है जिस पे शायद हमें आगे सोचना चाहिए। इस टेंशन का, इस तनाव का भारत के जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं क्या उन पर भी कोई इनडायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी।